हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और ये सीरीज़ जो है इंडियन थिंकर से रिलेटेड है और इंडियन थिंकर से रिलेटेड ये सीरीज चलेगी आगे। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है, ए आर देसाई की राष्ट्रवाद की परिभाषा प्रेरित है। जो ए आर देसाई जो इंडियन थिंकर हैं, ये जो है इनकी जो राष्ट्रवादिता थी, जो राष्ट्रवाद की परिभाषा थी, ये किससे प्रेरित थे? तो ये प्रेरित हैं E.H. कार से। तो क्वेश्चन नंबर 1 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। जो ए आर देसाई थे, ये राष्ट्रवाद इनकी परिभाषा जो है E.H. कार, जो एक वेस्टर्न थिंकर थे, उनसे ये प्रेरित होकर इन्होंने राष्ट्रवाद की परिभाषा दी थी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय समाज के अध्ययन में द्वंद्वात्मक उपागम का उपयोग किया है? ए ऑप्शन है एम एन श्रीनिवास, बी ऑप्शन है डी.पी. मुखर्जी, बी ऑप्शन है डी.पी. मुखर्जी, डी ऑप्शन है वाई.बी. डामले, सी ऑप्शन है ए बेते, मतलब आंद्रे बेते। तो भारतीय समाज के अध्ययन में द्वंद्वात्मक उपागम का उपयोग किसने किया है? डी.पी. मुखर्जी ने। तो क्वेश्चन नंबर 2 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है गाइज, तो जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं वो अपनी रिवीजन क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल से रिवाइज कर सकते हैं। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, एम एन श्रीनिवास के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख जाति की एक पूर्व शर्त नहीं है? ए ऑप्शन है संख्यात्मक ताकत, बी ऑप्शन है युवा आबादी, सी ऑप्शन है भूमि का स्वामित्व, डी ऑप्शन है राजनीतिक शक्ति, ई ऑप्शन है पश्चिमी शिक्षा और शहरी आय। तो अकॉर्डिंग टू एम एन श्रीनिवास, जो एक प्रभु जाति होती है, जिन्होंने एक प्रभु जाति की अवधारणा दी है, उनके अकॉर्डिंग जो है इन चारों ऑप्शन में से एक कौन सा जो है विशेषता या शर्त नहीं है जो प्रभु जाति की है। तो प्रभु जाति की कौन कौन से शर्तें हैं अकॉर्डिंग टू एम एन श्रीनिवास? संख्यात्मक ताकत, मतलब उन लोगों की संख्या ज़्यादा होगी। भूमि का स्वामित्व, प्रभु जाति में भूमि पर स्वामित्व होगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा भूमियाँ होंगी। और डी ऑप्शन है राजनीतिक शक्ति होगी। और जो उन्होंने चौथा बताया है शर्त, पश्चिमी शिक्षा और शहरी आय। उनके पास जो प्रमुख जातियां हैं, उनके पास पश्चिमी शिक्षा होगा, मतलब वो शिक्षा के रूप से सुदृढ़ होंगे, और साथ ही साथ उनके पास शहरी आर्थिक आय भी उनके पास आता है। तो इस तरह से जो प्रमुख जाति हैं, प्रमुख जाति की एम एन श्रीनिवास ने 4 विशेषताएं बताई हैं: संख्यात्मक ताकत, भूमि का स्वामित्व, राजनीतिक शक्ति, पश्चिमी शिक्षा और शहरी आय। तो इनमें से ये पूछ रहे हैं क्वेश्चंस में कि एम एन श्रीनिवास के अनुसार कौन सी प्रमुख जाति की एक पूर्व विशेषता, ये एक पूर्व शर्त नहीं है, मतलब कि एक विशेषता कौन सी है जो नहीं है? ये बी ऑप्शन, युवा आबादी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, भारतीय जाति व्यवस्था में ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज एकात्मकता की अवधारणा किसने दी है? ए ऑप्शन है एस.सी. दुबे, बी ऑप्शन है एम एन श्रीनिवास, सी ऑप्शन है एल ड्यूमा, और डी ऑप्शन है जॉन मेंचर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो भारतीय जाति व्यवस्था है, तो उनमें जो है जो ऊर्ध्वाधर और जो क्षैतिज एकात्मकता है, इसकी अवधारणा किसने दी है? इसकी अवधारणा दी है एम एन श्रीनिवास ने। तो क्वेश्चन नंबर 4 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है गाइज, तो भारतीय जाति व्यवस्था में ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज एकात्मकता की बात किसने की है? एम एन श्रीनिवास ने। क्वेश्चन नंबर 4 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, निम्नलिखित में से किसको आमतौर पर संरचनात्मक व्यवहारिकतावादी माना जाता है? ए ऑप्शन है डी.एन. मजूमदार, बी ऑप्शन है एस.सी. दुबे, सी ऑप्शन है एम एन श्रीनिवास, डी ऑप्शन है डी.पी. मुखर्जी, ई ऑप्शन है मैकिम मैरियट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इन पांचों ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो संरचनात्मक व्यवहारिकतावादी
थिंकर माने जाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा एस.सी. दुबे। जो एस.सी. दुबे हैं, सॉरी गाइज, ये डी.पी. मुखर्जी इसमें राइट है। तो जो ये संरचनात्मक व्यवहारिकतावादी हैं, ये डी.पी. मुखर्जी माने जाते हैं। डी.पी. मुखर्जी जो है द्वंद्वात्मक उपागम का उपयोग करके अपना अध्ययन किया है समाज का। तो क्वेश्चन नंबर 5 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, जो संरचनात्मक व्यवहारिकतावादी हैं। ठीक है गाइज, इसे आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि देखिए मुझे भी कन्फ्यूजन हो रहा था, तो ये कन्फ्यूजन आप क्लियर कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक एम.एन. श्रीनिवास द्वारा नहीं लिखी गई थी? ए ऑप्शन है कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेज, बी ऑप्शन है इंडियाज विलेजेज, सी ऑप्शन रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ मैसूर, डी ऑप्शन है इंडियन विलेज, ई ऑप्शन है सोशल चेन इन मॉडर्न इंडिया। तो ये 5 बुक दिया गया है, जिनमें से एक बुक जो है एम.एन. श्रीनिवास ने नहीं लिखा है। तो इन 5 में से कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसे एम.एन. श्रीनिवास द्वारा लिखा गया है, इंडियाज विलेजेज भी लिखा गया है, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ मैसूर, सोशल चेन इन इंडिया। तो कौन सी बुक नहीं लिखी गई है? इंडियन विलेज किसने लिखा है? एस.सी. दुबे ने। तो क्वेश्चन नंबर 6 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, जी.एस. घुर्रे द्वारा दी गई विशेषताओं में से कौन सी निम्नलिखित विशेषता सही नहीं है? ए ऑप्शन है जाति परिषद, बी ऑप्शन है श्रेणीबद्धता, सी ऑप्शन है भोजन एवं सामाजिक व्यवहार पर प्रतिबंध, डी ऑप्शन है अंतर्जातीय विवाह, मतलब कि जाति के बाहर विवाह। तो जो जी.एस. घुर्रे हैं, इन्होंने जो है विशेषताएं बताई हैं, तो उन विशेषताओं में से कौन सी विशेषता इन 4 ऑप्शन में से नहीं है जो जी.एस. घुर्रे ने नहीं कही है? तो जाति परिषद की व्यवस्था, जाति परिषद, श्रेणीबद्धता और ये जाति की विशेषता बताई है। ठीक है गाइज, भोजन एवं सामाजिक व्यवहार प्रतिबंध, लेकिन ये जो अंतर्जातीय विवाह है, ये जो है जी.एस. घुर्रे ने नहीं बताई। इन्होंने जातीय व्यवस्था में बताया कि जो जातीय व्यवस्था है, ये जो है अपने जाति के अंदर ही विवाह करना पसंद करते हैं। ठीक है, इन लोगों मतलब जाति की विशेषताओं में अंतर्जातीय विवाह जो है निषेध माना जाता है, और अंतर्जातीय विवाह को ये जो मनाही करते हैं। तो इस तरह से वो जाति के अंदर ही विवाह करते हैं, ये जी.एस. घुर्रे ने बताया है। तो इन 4 ऑप्शन में से क्या राइट हो जाएगा? डी ऑप्शन। ठीक है, तो जी.एस. घुर्रे ने जाति व्यवस्था में जो विशेषताएं बताई हैं, तो उन विशेषताओं में से कौन सा सही नहीं है? डी ऑप्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, अंतर्जातीय विवाह, जाति के बाहर विवाह। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? मुंबई विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय आचार्य कौन थे? ए ऑप्शन है एम.एन. श्रीनिवास, सी ऑप्शन है के.एम. कपाड़िया, बी ऑप्शन है जी.एस. घुर्रे, डी ऑप्शन है इरावती कर्वे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो बम्बई विश्वविद्यालय था, उसके प्रथम भारतीय आचार्य कौन थे? इन 4 ऑप्शन में से क्या राइट हो जाएगा? जी.एस. घुर्रे। ठीक है, जी.एस. घुर्रे जो है मुंबई विश्वविद्यालय के प्रथम आचार्य थे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? श्यामाचरण दुबे, ये दुबे हैं, ठीक है, ने अपना ग्रामीण अध्ययन आंध्र प्रदेश के किस गांव में केंद्रित किया था? ए ऑप्शन है रामपुरा, सी ऑप्शन है नुगम्बक्कम, बी ऑप्शन है रामपेट, डी ऑप्शन है समीरपेट। जो श्यामाचरण दुबे हैं, मतलब कि एस.सी. दुबे, जो एस.सी. दुबे थे, इन्होंने कौन से गांव में अपना अध्ययन किया था? तो इन्होंने जो है आंध्र प्रदेश के समीरपेट गांव का अध्ययन किया था, अपना ग्रामीण अध्ययन समीरपेट गांव में किया था, जो आंध्र प्रदेश में है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर
10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि एस.सी. दुबे द्वारा इस बात पर जोर देते हैं कि श्रेणीकरण का नहीं, गांव में जाति मुख्य मानदंड धार्मिक है। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली ये पूछ रहे हैं कि एस.सी. दुबे कहते हैं कि किसी भी गांव का जो श्रेणीक्रम है वह जो है धार्मिक होता है, ना कि ये क्वेश्चन आर्थिक। ठीक है, वो बताते हैं एस.सी. दुबे अपने अध्ययन में कि जो गाँव में श्रेणीकरण होता है वह जो है धार्मिक होता है, ना कि आर्थिक रूप से। तो इसका क्वेश्चन नंबर 10 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसे करके पूछे हैं, लेकिन इसका राइट आंसर ए ही होगा। ठीक है, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो फिर नए क्वेश्चंस लेके। तो कोई भी क्वेरीज हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम लिंक दिया गया, आप टेलीग्राम लिंक से भी जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू गाइज।